नमस्कार दोस्तों। जेनेटी ट्रेन, जिसे इटालियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था, 1911 के समय एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेन रही थी, जिसे बनाने में कई साल लगे थे। लेकिन इसका पहली बार ट्रायल 1911 में किया जाना था। इस ट्रेन में लग्जरी का खास ध्यान रखा गया था। क्योंकि यह पहली बार चल रही थी, इसीलिए सारे पैसेंजर्स को फ्री टिकट दिया गया था। साथ ही खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था ट्रेन के अंदर की गई थी। ऐसा करने का मेन मोटो यही था कि लोगों को ट्रेन के बारे में एक पॉजिटिव इमेज मिले और लोग इस ट्रेन पर चढ़ें। इस ट्रेन में 3 डब्बे थे और जिसमें 106 यात्री सेलेक्टेड हुए जो इस ट्रेन पर चढ़ सकते थे। तो बात है 14 जुलाई 1911 यानी कि 1911 की। यह ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन यानी कि बोर्डिंग स्टेशन से लेकर लास्ट स्टेशन तक जाने वाली थी और वहां से फिर वापस आने वाली थी। ट्रेन अपने फिक्स टाइम पर चलना शुरू करती है और सुंदर पहाड़ों के बीच से गुजरती है। इसी यात्रा के दौरान ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से होकर गुजरना था, जो कि उस समय की सबसे लंबी सुरंग में से एक थी, जिसकी लंबाई लगभग आधे किलोमीटर की थी। यह ट्रेन धीरे धीरे टनल पे अंदर जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी टनल से बाहर ही नहीं आई। जब यह बात ट्रेन के डिपार्टमेंट को पता चली, तभी ट्रेन डिपार्टमेंट और पुलिस वालों ने मिलकर उस ट्रेन को खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने टनल के अंदर जाकर देखा, पर टनल के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन काफी देर की छानबीन के बाद 2 लोग मिले, जिन्होंने बताया कि वो उसी ट्रेन का हिस्सा थे जो इस टनल पर गई थी, यानी कि वे दोनों जेनेटी ट्रेन के पैसेंजर्स थे। उन्होंने इटालियन प्रेस के सामने यह बताया कि जैसे ही जेनेटी ट्रेन टनल के अंदर गई, धीरे धीरे वो स्लो होती गई और ट्रेन के चारों ओर बादल सा सफ़ेद कोहरा छाने लगा और ट्रेन धीरे धीरे गायब होने लगी। इसीलिए इन दोनों पैसेंजर्स ने ट्रेन से छलांग लगा दी अपनी जान बचाने के लिए। ट्रेन वहाँ से कहाँ गायब हो गई ये तो नहीं पता चला, लेकिन बाद में मिली थ्योरीज के अकॉर्डिंग इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे भी दावे किए गए हैं, जैसे कि मध्यकालीन युग में लंबी सी लोहे की गाड़ी जैसी संरचना देखने को मिली थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस युग में सिर्फ यातायात के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही 1840 की एक घटना यह भी बताती है कि एक ही साथ 104 लोग एक हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे, जिनमें सभी लोगों ने अजीब तरह के कपड़े पहने थे। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि उनमें से एक व्यक्ति के पास सिगरेट का डब्बा भी था, जिसमें 1907 यानी 1907 लिखा हुआ था, जो आज भी मैक्सिको के म्यूजियम में रखा हुआ है। इन सब घटनाओं को देखने के बाद यह लगने लगा कि ट्रेन टाइम ट्रैवल में फंस चुकी है और समय में पीछे चली गई है। साथ ही एक घटना यह भी बताती है, यूक्रेन के एक छोटे से शहर जावालिजी में एक गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी उसे एक पुरानी सी ट्रेन आती अपनी ओर नजर आई, जिसमें कोई भी ट्रेन का ड्राइवर नहीं था। सारी खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रेन अपनी पटरी से गायब हो गया। साथ ही उस गार्ड का यह भी कहना था कि उस ट्रेन के इंजन पर जेनेटी ट्रेन लिखा हुआ था। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ, ये तो आगे आने वाले फ्यूचर से पता चल ही जाएगा। बट बहरहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।